देखिएगा दोस्तों, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का पूरा रियल पेपर आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें से आपको 100% परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले आई हम्बल रिक्वेस्ट यू गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल बिकॉज आई एम वेरी क्यूरियस पर्सन ऑफ पेडागोजी। यानी कि मैं पेडागोजी को बहुत पढ़ता हूँ और पढ़ाता भी हूँ दोस्तों, इसलिए आप लोगों को भी मैं अच्छे से पढ़ाऊँगा। चलिएगा, अब ये पूरा पेपर मैं बता देता हूँ आप लोगों को। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी माय फ्रेंड्स फॉर यू। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और 4 में से एक आप लोगों का सही है, जिसको आपको यहाँ पर बताना है। एन अप्रोच इज़, यानी कि यहाँ पर अप्रोच जो है वो क्या होती है। ठीक है, एन अप्रोच इज़, तो इसमें आप लोगों को लिखना है रिस्ट्रिक्टेड। रिस्ट्रिक्टेड विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आंसर के रूप में लिखना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेट इन अ ग्रुप वर्क इज़, यानी कि ग्रुप वर्क में कितने जो स्टूडेंट होते हैं वो वर्क करते हैं। तो दोस्तों इसमें आप सभी स्टूडेंट्स को जो लिखना रहेगा ना, ऑफ मोर देन 2, ठीक है, मोर देन 2 आप लोगों को इसमें लिख देना रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन पेपर इज़ यूज्ड एज ए, क्वेश्चन पेपर इज़ यूज्ड एज ए, तो एज ए टूल, ठीक है, यहाँ पर आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, विच टाइप ऑफ कंट्री इंडिया इज़, यानी भारत जो है किस प्रकार की कंट्री है। तो हमारा जो इंडिया है वो किस प्रकार का है, तो आप लोगों को याद रखना है मल्टीलिंगुअल। ठीक है, आपको क्या याद रखना है, तो आपको याद रखना है मल्टीलिंगुअल है हमारा इंडिया, क्योंकि यहाँ पर कई भाषाएं बोली जाती है। ये आप सभी स्टूडेंट्स को याद रखना रहेगा। इसके बाद में देखिएगा यहाँ पर ESL मीन्स, ठीक है, तो यहाँ पर ESL का मतलब आप लोगों को बताना है, जो कि इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज आंसर हो जाएगा आप सभी स्टूडेंट्स का, इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज। ठीक है, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज विल बी द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन आपका, देखिएगा यहाँ पर चूज़ द अप्रोप्रिएट वर्ड एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, हेल्प द टीचर्स टू प्लान द टीचिंग, यानी कि टीचर के लिए क्या प्लान करता है। इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी लर्निंग आउटकम्स, हेल्प टीचर्स टू प्लान द टीचिंग। लर्निंग आउटकम आप लोगों को इसमें लिखना है कि जो भी सिखाया है उसका क्या आउटकम्स आया है, ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, कैन बी यूज्ड एज ए पेडागोजिकल टूल, तो पेडागोजिकल टूल के रूप में क्या यूज़ किया जा सकता है, तो रोल प्ले। ठीक है, इसमें आपको लिखना है रोल प्ले कैन बी यूज्ड एज ए पेडागोजिकल टूल। ठीक है, याद रखना सभी स्टूडेंट्स, रोल प्ले विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अ लेसन प्लान इज़ प्रिपेयर्ड टू टीच अ पार्टिकुलर। यहाँ पर पार्टिकुलर का मतलब एक बात मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आंसर आपका होगा दोस्तों, और वो हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर के रूप में ही हम आप लोगों को सभी बच्चों को बता रहे हैं, और आप सभी अच्छे से सीखें। हम यही तो चाहते हैं कि आप सीखें और आगे बढ़ें। चलिए, इसमें आपका जो आंसर है ना दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आएगा, टॉपिक। अ लेसन प्लान इज़ प्रिपेयर्ड टू टीच ए पार्टिकुलर टॉपिक, तो इसमें आप लोगों को क्या लिखना है, टॉपिक लिखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इज़ ए टेस्टिंग टूल। टेस्टिंग टूल क्या है, इसमें जो टेस्टिंग टूल है वो आपको याद रखना है, रेटिंग स्केल इज़ ए टेस्टिंग टूल, रेटिंग स्केल। ठीक है, रेटिंग स्केल आपका इसमें आंसर हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया देयर इज़ अ ग्रेट इन कल्चर्स। तो दोस्तों इसमें काम करना, इसमें ऑप्शन नंबर सी लिखना, डाइवर्सिटी याद रखेंगे आप सभी, क्योंकि डाइवर्सिटी हमारे इंडिया में देखने को मिलती है। ठीक है ना, तो इसमें डाइवर्सिटी आंसर हो जाएगा। इंडिया, इन इंडिया देयर इज़ अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन कल्चर, मतलब हमारा जो कल्चर है उसमें भिन्नताएं हैं, विभिन्नताएं हैं, अलग अलग तरह की संस्कृति देखने को मिलती है। डाइवर्सिटी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी पर हम इसमें जाएंगे। अब देखिएगा क्वेश्चन आंसर आपके, देखिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, देखिए आंसर
इन 1 सेंटेंस ईच। ये जितने भी दिए हैं इनके 1 सेंटेंस में आंसर आपको लिखना है, जो कि मैं बता रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, ठीक है। ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट नो ऑल द क्वेश्चंस बिकॉज ऑल क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। देखिएगा ये आपके क्वेश्चन है दोस्तों, अब आंसर आ चुके हैं। सभी स्टूडेंट्स ध्यान से इन सारे आंसर को याद रखेंगे। देखिएगा यहाँ पर आंसर आप लोगों के आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्टिंग टीचिंग। रिफ्लेक्टिंग टीचिंग, व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्टिव टीचिंग, आप लोग याद रखिए। रिफ्लेक्टिव टीचिंग इज ए प्रोसेस वेयर टीचर्स एनालाइज देयर ओन प्रैक्टिसेस टू आइडेंटिफाई व्हाट वर्क्स एंड व्हाट नीड इम्प्रूवमेंट फॉर बेटर स्टूडेंट्स लर्निंग। यानी कि रिफ्लेक्टिव जो टीचिंग है वो ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर टीचर्स एनालाइज देयर ऑन प्रैक्टिस, यानी कि वो एनालाइज करते हैं खुद की किसको, प्रैक्टिस को, टू आइडेंटिफाई और पता लगाने के लिए, व्हाट वर्क क्या काम कर रहा है, एंड व्हाट नीड्स किसकी आवश्यकता है, इम्प्रूवमेंट फॉर बेटर स्टूडेंट लर्निंग। तो यानी कि किसकी आवश्यकता है, किस चीज़ को इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है बच्चों के लिए ताकि बेटर लर्निंग हो सके, ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। डायग्नोस्टिक जो इवेल्युएशन होता है वो क्या है ये बताना है। तो देखिएगा इसका आंसर ये रहा, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन इज़ ए फॉर्म ऑफ असेसमेंट यूज्ड टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स स्पेसिफिक स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस एंड लर्निंग गैप्स बिफोर और ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शंस। ये आपका इसमें आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू द स्कूल करिकुलम व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन आवर कंट्री। मतलब कि करिकुलम अकॉर्डिंग टू स्कूल करिकुलम, स्कूल करिकुलम के हिसाब से बताना है कि हमारा जो व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन आवर कंट्री, मतलब इंग्लिश हमारे कंट्री में क्या स्टेटस रखती है। देखिएगा अकॉर्डिंग टू द स्कूल करिकुलम, देखिए इन द इंडियन स्कूल करिकुलम इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए सेकेंड लैंग्वेज एंड सर्व्स एज अ ग्लोबल लिंक लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन एंड एकेडमिक एडवांसमेंट। ये आप लोगों को इसमें आंसर लिखना रहेगा। इन द इंडियन स्कूल करिकुलम इंग्लिश इज ए रिकॉग्नाइज्ड एज ए सेकेंड लैंग्वेज एंड सर्व्स एज ए ग्लोबल लिंक लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन एंड एकेडमिक एडवांसमेंट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपको दिया है, व्हाट इज़ ए ग्रुप वर्क, यानी कि समूह कार्य क्या है। तो ग्रुप वर्क में, ग्रुप वर्क याद रखना, ग्रुप वर्क इज़ एन इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी वेयर स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर इन स्मॉल टीम। यानी कि वर्क टुगेदर इन स्मॉल टीम्स कॉल्ड ग्रुप वर्क्स। ग्रुप वर्क इज एन इंस्ट्रक्शनल, देखो इसमें इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी दी है वेयर स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर इन स्मॉल टीम्स टू कंप्लीट अ टास्क, सोल्व अ प्रॉब्लम और अचीव अ कॉमन लर्निंग गोल। व्हाट डू यू मीन बाय पोस्ट रीडिंग एक्टिविटीज़। पोस्ट रीडिंग एक्टिविटीज़ क्या है, तो ये देखिएगा पोस्ट रीडिंग एक्टिविटीज़ में आता है, पोस्ट रीडिंग एक्टिविटीज़ आर टास्क्स परफॉर्म्ड आफ्टर रीडिंग अ टेक्स्ट, ठीक है, टू हेल्प स्टूडेंट्स समराइज, इवेल्युएट एंड इंटीग्रेट द इंफॉर्मेशन दे हैव लर्नड। ये आपका इसमें आंसर आएगा। मतलब पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी जो होती है इसमें क्या, ऐसा एक टास्क दिया जाता है आफ्टर रीडिंग ए टेक्स्ट, एक टेक्स्ट दिया हुआ जाता है, टू हेल्प स्टूडेंट्स समराइज, इवेल्युएट एंड इंटीग्रेट द इंफॉर्मेशन दे हैव लर्नड। तो उसने क्या सीखा है, क्या इंटीग्रेट करा है, ये आपको याद रखना है। और अब आपके सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। बाकी ये जो क्वेश्चन आपको दिए हैं इनका स्क्रीनशॉट लेकर और पूरे क्वेश्चन आपको लर्न करना है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।